हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिंस आज के टाइम में हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे रेस लगी हुई है, तो मैं जो यहाँ पे आज बात करूँगी वो मेरा फोकस मेनली स्टूडेंट्स पे ही रहेगा। सिंस आई एम ऑल्सो इन दिस फेज़ और हम सभी तैयारी के कंपटीशन के फेज़ में हैं और हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो हमने सोचा भी नहीं होता है, बट स्टिल वी हैव टू फेस एवरीथिंग एंड वी हैव टू अचीव अवर गोल्स। तो इन सब के साथ हमें गुजरना पड़ता है और उन सब चीज़ों को डील करना पड़ता है। और तो उस सब के चक्कर में क्या होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब इतना असर पड़ जाता है कि हमें कभी कभी खुद को भी नहीं पता लगता कि हम इतने परेशान, अंदर से इतने बेचैन रहते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो उस सब का रीज़न यही होता है कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही होती हैं हम उन सब से डील तो कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर क्या इम्पेक्ट कर रही है, हमको मेंटली वो कितना ज़्यादा ड्रेन कर देती है, उन सब को हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूँगी। तो यस, तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ मतलब उसका क्या मतलब है। आप अपने वर्ड्स में मतलब सोचिए कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि इंसान कम्प्लीटली 100% मेंटली एकदम हेल्दी रहे, ऑल टाइम खुश रहे। मेंटल हेल्थ का मतलब या मेंटली हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान हमेशा मतलब खुश रहे। मेंटली आपका जो हम मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं उसका मतलब यह है कि आप जिस भी कंडीशन में आप अवेयर हैं, माइंडफुल हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपके लिए सही डिसीजन क्या है, आप किस चीज़ को कैसे डील करेंगे। तो ये होता है हमारा पर्टिकुलरली मेंटली माइंडफुल होना, या आप ये कह सकते हैं कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, जो कि हमारे मतलब जनरेशन में कह लीजिए या जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गया कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। इंसान उस कंडीशन में या उस पोजीशन में होता है कि जहाँ वो अपने सारे डिसीजन अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से बिल्कुल सोच समझ के अच्छे से ले सके, तो वहाँ पे बोलेंगे कि हाँ इंसान माइंडफुल है। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, या कैसे हम आज के जो कंपटीशन वाली एज है या जो फेज चल रहा है कंपटीशन का, एक रेस लगी हुई है, तो उस सब में चलते हुए हमारी मेंटल हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम एक रेस में लगे हुए हैं, हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी तरफ से, बट सम हाउ चीज़ें हमारे वे में नहीं जाती हैं। या यूँ कह लीजिए कि एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिले हो जाएगा या एग्ज़ाम लीक हो जाएगा, या हमने बहुत मेहनत करी, हम एग्ज़ाम में जाके कुछ चीज़ें भूल गए। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट करती हैं ये सब चीज़ें कि हम अंदर से लाइवली, मतलब कि अंदर से खुश रहना कह लीजिए, या अंदर से लाइवली हमें फील नहीं होता कि हम जी तो रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारा जो लाइफ में चल रहा है बस हम चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो चल रहा है बस उसके साथ चल ही रहे हैं ज़िंदगी। मतलब ये नहीं पता, एक्टिव नहीं है अपनी लाइफ में, ये नहीं पता कि हमारी लाइफ किधर जा रही है, या हम खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं कि खुद को कैसे चलाना है, खुद की चीज़ों को कैसे रीट्रैक करना है। मतलब अगर आपकी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं तो अपनी चीज़ों को कैसे वापस लेके आना है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। दिस इज़ वॉट वी ऑल नीड टू फोकस, कि हमें अपनी लाइफ में जो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं और उनकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, उनको कैसे ठीक करना है या उन चीज़ों से कैसे डील करना है, वो ही सब हमको सीखना पड़ेगा। तो ये मेंटल हेल्थ जो जर्नी है, या आपको जो मेंटली खुश रहने का, या हम जैसे बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम एकदम से ठीक नहीं हो जाते, हमें टाइम लगता है। बट मेंटल हेल्थ में ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में, या हमको चीज़ें समझने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक मिसनोमर बना हुआ है कि मेंटल हेल्थ जैसा कुछ नहीं होता है। और आजकल के बच्चे जो है ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं और नए नए वर्ड्स निकाल के लाते हैं, एंजाइटी लाइक और डिप्रेशन, ये सारे वर्ड्स इतने हैवी निकाल के लाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता है। बट लेट मी टेल यू, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। सिंस आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दिस, एक टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा सब कुछ ये फेस किया है अकेले, मतलब नहीं समझ में आता था, मतलब उस टाइम पे नहीं पता लगता था
अब ये वर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, तब लगता है, तब समझ में आता है अच्छा ये मेरे साथ तब ये हुआ था, तो इसका मतलब ये है। इस उस सब सारे सिनेरियो को इस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तब नहीं थी इतनी अवेयरनेस, ना कोई साथ था, ना कुछ पता था, बस पता नहीं कैसे कैसे जब निकल चुके हैं उन सब चीज़ों से। बट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि आप उस सब चीज़ों से डील कर पाएँ, आपको वो सब कुछ या वो अकेले परेशान ना होना पड़े, आपको अवेयरनेस हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। और सबसे जो इसमें मेन रोल प्ले करता है वो हमारा इमोशनल होना, या हमें इमोशनली चीज़ें कैसे इम्पेक्ट करती हैं। अगर आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव इंसान है तो आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगी कि आपको मतलब अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि सेंसिटिव या इमोशनल, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोगों को नहीं होता होगा, दिक्कत होती है, बट इमोशनल या सेंसिटिव लोगों का क्या होता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ को या छोटी से छोटी बात को इतना ज़्यादा ओवरली अपने ऊपर मतलब ले लेते हैं, अपने दिल पे ले लेते हैं कि उनको खुद नहीं समझ में आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में, और मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो लेके आऊँगी कि आप मेंटली खुद को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ज़्यादा अभी के लिए आई वुड से कि ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर प्रॉब्लम्स, कि आपको क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ना, आपको ये सब जानना, या अपने बारे में खुद को जानो, मतलब खुद के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि हम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, हमारे ऊपर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पेक्ट डाल रही हैं, हमको परेशान कर रही हैं, जिनसे हमें दिक्कत हो रही है। ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको बीमारी क्या है, तो आप किस चीज़ की दवा लेने जाओगे बताओ। मेडिकल स्टोर से ऐसे जाके कुछ भी तो नहीं कह दोगे कि मेरे को बीमारी है, वो पूछेगा ना कि क्या बीमारी है। तो सेम गोज विद योर मेंटल हेल्थ, यू नीड टू डिस्कवर कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये रिएक्शन निकल रहा है मेरा, तो उसके पीछे क्या है, क्या ऐसा हुआ कि मुझे इरिटेशन हुई, या क्या हुआ जिसकी वजह से मेरा ये रिएक्शन आया। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे बस ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने पैटर्न्स को डिस्कवर करें कि कौन सी चीज़ से आपके एंगर इशूज़ ट्रिगर होते हैं, आपको एंजाइटी होती है, कौन सी चीज़ से, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। पहले आप वो अपना डिस्कवर करें, तब आप उस पर आगे कैसे वर्क करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि एक साथ अगर मैं बहुत सारा आपके ऊपर लाद दूंगी तो आप भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और ना आपको समझ आएगा। आई नो कि नहीं समझ आता है शुरू में, बट ये रियलिटी है। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आप एक कंपटीशन वाली रेस में लगे हुए हैं। मतलब मैं स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, हर एक इंसान को लेके बात कर रही हूँ कि हमारी लाइफ एक ऐसा हो गया है कि हाँ अब ये करना है, अब ये करना है, मतलब रेस लगी हुई है। हमको खुद को नहीं समझ में आता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुद को अगर हमें अच्छा हेल्दी रखना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ से आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये 100% ट्रू है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है ये। अगर आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, खुद के साथ अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, और किसी चीज़ में आप लगे हो उससे आपको एकदम करके, एकदम तो नहीं आई वुड से कि मतलब एक प्रोसेस फॉलो करके आपको उसको अचीव करके निकल जाना है बाहर, तो यू हैव टू बी मेंटली साउंड एंड हेल्दी एंड फिट। इसलिए मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। आज के टाइम में इंसान इतना परेशान, फ्रस्ट्रेटेड है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके पास कोई होता नहीं है उसकी बात सुनने के लिए। तो मैं आपको बस इस वीडियो में ये बोलना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू लिव अ लाइवली लाइफ, टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टू लिव आवर लाइफ माइंडफुली। उस सब के लिए आपको अपने पैटर्न्स जानने होंगे कि आपको कौन सी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, कौन सी चीज़ों से आपको एंगर इशूज़ हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, और उन सब की वजह से आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप इन चीज़ों को जब जान लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी मेंटल हेल्थ को एक सेक्शंस में डिवाइड करेंगे कि इमोशनली कैसे इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, फाइनेंशियली कैसे इम्पैक्ट करती हैं, और उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यस, मेरी तरफ से यही था आपके लिए एक छोटा सा वीडियो कि आप लोग मेंटली थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा अवेयर हों और जानें कि हमें क्या करना चाहिए, या कि कैसे चीज़ों को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ओके, सो आप ज़रूर अपने इससे बात करिए, या अपने आप को देखिए कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा अवेयर होने की कोशिश करिए, है ना। तभी मैं भी आपकी हेल्प तभी कर पाऊँगी अगर आप अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सो यस, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा एक वीडियो, और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप बताइए, अगर कुछ थोड़ा बहुत शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इफ़ यू फील कंफर्टेबल।
ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय।